जय माता दी दोस्तों। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन हम सुनेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि पीला रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी का पूजन विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, वाद विवाद में सफलता और मुकदमे में जीत के लिए किया जाता है। बगलामुखी माता का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले आभूषणों से सजी होती हैं और पीले कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वे गदा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ती हैं और अन्य 2 हाथों से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक काल में सप्त ऋषियों ने भी समय समय पर माँ बगलामुखी की साधना की है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वाद विवाद में सफलता मिलती है और मुकदमे में जीत होती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं तथा वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने से, माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व होने के कारण व्यक्ति को शक्ति, तेजस्विता और विजय की प्राप्ति होती है। आइए आप सुनते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्थी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संयमों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारी
ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बंगलामुखी, पीताम्बरा, बंगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ बंगलामुखी की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में माँ बंगलामुखी के पूजन हेतु सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। एक पीले वस्त्र पर माँ बंगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीले अक्षत, पीली हल्दी, पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माँ बंगलामुखी की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और माँ से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ बंगलामुखी की जय। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की कथा। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। नवरात्रि के 8वें दिन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि की नवमी को कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवरात्रि के अष्टमी पर कन्या पूजन का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित है। 9 दिनों के महाउत्सव का 8वां दिन माता के महागौरी स्वरूप को समर्पित है, जिसे अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य और करुणामयी है। ऐसे भी जातक देवी के इस रूप की पूजा करता है, उसे जीवन में हो रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता का यह सौम्य रूप है, मनुष्य को अभय प्रदान करने वाला है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमयी के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत क्रांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब सुनते हैं माँ महागौरी की दूसरी कथा। वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आज हम सुनेंगे माँ तारा रानी की संपूर्ण कथा।
अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ तारा रानी की जय। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़ी समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गई। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तो बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाई छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वे अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुँह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुँह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत भला बुरा कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख
ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेली ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। छिपकली, जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरी हुई सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं।
जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्मिणी प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि अगर बच्चे को आराम हो जाएगा तो मैं जागरण अवश्य कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारी जागरण में पधारी तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह बात कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेनाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेनाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आई। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोले में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले। तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं?
तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला, मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा रानी, तुम्हारी आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरी धन्य भाग जो तुम मेरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा व रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय।